हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बिलीव योरसेल्फ पर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी बुक समरी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पैसे का सही आकर्षित करने का क्या तरीका है। अमीर बनने के जो हमारे स्मार्ट तरीके वो क्या हैं, इस बुक्स में हम कवर अप करने वाले हैं। जो ये बुक रिटन की गई है डॉक्टर जोसेफ मोर्फी के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि जो भी इस पृथ्वी पर आया उन सबका पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है, ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। पहला इसका कारण क्या है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी यह नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है। वैसे वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। अगर पैसा लेकर कोई भी मर्डर कर देता है तो ये पैसों की कोई गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने मर्डर किया है। तो उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसों की बुराइयों को जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बहुत सी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत ही खुश रहते हैं, तो आप बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग एसोसिएटेड है। यानी मनी और फीलिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए आर्थर ने 5 सिंपल वे बताए जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी के मेजर चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वे है ना, डू नॉट हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स मनी। जो हमारा पैसों के प्रति नकारात्मक व्यवहार नहीं होना चाहिए, ना ही नज़रिया होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है ना, यानी उन्हें कहीं ना कहीं से पैसे पे करने होते हैं, तो वो निगेटिव फील शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने से जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा महंगी, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं ना, तब आप मनी के साथ निगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसे के साथ, पैसे जाने के साथ, किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द इन फीलिंग को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आपके पॉजिटिव फील करते ही हैं, और पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है तो हम किसी प्रोडक्ट या प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि ये कंपनी या पर्टिकुलर पर्सन मेरे पैसे लेकर कहाँ जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वह हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट आता है कि सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी बिल को पे करने वाले हैं, तो आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वह क्या है, सर्विस है, या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने लोगों का एफर्ट है। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच वह जो आप मनी दे रहे हैं, वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली शायद उसका बहुत सा छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, और उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिक्शन ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती है, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देने चाहते हैं, जिसके जिसके थ्रू आप उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई के खर्च पे हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फ़ीस वहाँ से पे हो सकती है, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड वहाँ से पूरी हो रही। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं ना, उसका बहुत छोटा सा पार्टीशन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप जिसे आप ऐसा देखना शुरू करेंगे,
तो आपको महसूस शुरू होगा कि आप जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसा देना चाहेंगे। जब आप और भी पैसा देना चाहेंगे तो इसको फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, यूनिवर्स में, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मांड। जब हम यूनिवर्स पे चले जाएंगे तो बेसिकली उससे क्या होगा, उससे एक ही चीज़ होता है कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, ठीक है, तो हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड होता है ना, इंटरनल वर्ल्ड, तो वो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाने वाला होता है, क्योंकि वो हमें वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके थॉट्स आपके प्रोसेस में लग जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेकेंड वे है, फीलिंग एंड ग्रेटिट्यूड। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब कि हमेशा ऐसी फील रखो ना, धन्यवाद वाली। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है, तो किसी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत से सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवार्ड नहीं मिलते हैं। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपेरिजन में कुछ भी पे नहीं किया जाता है, लेकिन आपको तो कुछ मिल रहा है। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे एक टीचर आपको सिखाता है कि आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, रियली रिस्पेक्ट द टीचर आपको ज़्यादा सिखाना चाहता है। तो इन द सेम वे यूनिवर्स में जो आपको मिला उसके लिए आप थैंकफुल और फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा देना चाहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वे, एबंडेंट ऑफ द वेल्थ इन द यूनिवर्सेस। मतलब कि जो हमारी वेल्थ की जो यूनिवर्स है, जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन फीलिंग आ जाती है, यानी कि आप ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वह अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको यह करना है कि जब भी आप किसी बहुत खूबसूरत कार को देखते हैं, तो कार या घर को देखते हैं, या किसी ट्रैवल करते हुए देखते हैं कि या किसी बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल देखते हैं, यानी आप ऐसा कुछ देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना एबेंडेंस है, इस यूनिवर्स में कितना कुछ है, कितने सारे लोगों को देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील शुरू करना कर देते हैं, तब यूनिवर्स को आप मैसेज रेडिएट करते हैं कि आप भी उनमें से डिजर्विंग पर्सन है। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लव लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे आप बहुत कुछ चेंज शुरू होना हो जाता है। इसके लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड, इंटरनल वर्ल्ड और चेंज क्रिएट करते हैं, इनका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड आता है। अब जो हमारा फोर्थ वे है, डिजर्विंग योरसेल्फ। हाउ मतलब डिजर्विंग योरसेल्फ मतलब ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, तब वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुलाइज करने या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगने से मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एडुकेट करना है, अपने आप को रास्ते ढूंढने कि क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं, तो शायद बहुत कुछ ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने, वहाँ ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप किसी जॉब में या किसी प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिले, अगर वहाँ आप एक सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आप एक फिक्स सैलरी मिल रही, वह एक निश्चित समय और निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरनेट के द्वारा, कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, या मैं कुछ ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं स्टडी कर सकता हूँ, जिसके थॉट में वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ, ज़िंदगी को अट्रैक्ट कर पाऊँ।
क्योंकि जब आप उस रास्ते को ढूंढेंगे ना, तो वो रास्ता आपके लिए एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको दो विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए, उनमें से एक है कि ओपन आई विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तो आप खुली आंखों से विजुलाइज कीजिए कि उन रिजल्ट के बारे में जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ऐसे मानो कि वो मिल चुका है। यानी अगर आप सपोज करो कि आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज, तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए, ये फील करिए कि आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं जिस घर में रहते हैं। उस घर में रहते हैं, ये महसूस करना शुरू कीजिए कि मानो आप एक ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जो ऑफिस में कर रहे हैं। आपके पास एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इमेजिन करिए कि आपके पास 100 ऑफ द पीपल्स काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि फीलिंग देन जो चेंज होगी, उस फीलिंग से आपकी फ्रिक्वेंसी बदलेगी, आपके थॉट बदलेंगे, जिससे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब एक क्लोज आई विजुअलाइजेशन, सुबह के समय क्लोज आई विजुअलाइज करते सकते हैं उस लाइफ स्टाइल को आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ की देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कैसे घर में रहते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके कौन सी कार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे जब आप क्रिएट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो द पावर ऑफ द थिंग्स एंड द पावर ऑफ द अट्रैक्टिवनेस ऑफ थ्रू द मैग्निफिकेंट ऑफ द मनी, इट विल बी वर्क, जिससे हम अपनी ज़िंदगी के वो तरीके शुरू कर देंगे, वो इंगेजमेंट, वो चेंज ला देंगे, जिससे हम ज़िंदगी में इतनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लॉ ऑफ फंडल ऑफ द कंटिन्यूसली वर्क को कह सकते हैं। इसलिए हम जैसे बॉसेस ने कहा है कि द पावर ऑफ फोकस बुक, सम पॉइंट इट विल बी रिकमेंड एवरीवन टू लिसन द केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।